हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे कि भाई दिवाली भी गई है अब, और अब आगे क्या करना है। प्री की आंसर की भी आ चुकी है, आपको पता ही है, मार्क्स देख लिए होंगे। तो मैंने मेरे मार्क्स भी देख लिए। मेरे मार्क्स ही आए हैं 144, नॉर्मलाइज्ड हैं। रैंक मित्रा के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये भी बात करेंगे, और अब आगे क्या करना है और कब से करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई प्री क्लियर होगा कि नहीं, या मेंस का क्या करना है क्या नहीं करना, और प्रिपरेशन करनी भी है तो कैसे। क्योंकि मैं 3 बार मेंस दे चुका हूँ, 3 टाइम्स मेंस दे चुका हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ छोटी सिली मिस्टेक्स या कोई ना कोई छोटी मिस्टेक्स की वजह से हर बार नहीं हुआ है। मतलब इतना पास जाके नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, देखो मार्क्स भी दिखा दूंगा आपको। ये मैंने जो मेंस दिया था CGL 24 वाला और CHSL 24 वाला। ठीक है, और ये मेरे मार्क्स नॉर्मलाइज दिखा रहा है इतना। और ये ओल्ड पैटर्न का तो कोई मतलब ही नहीं है, ओल्ड नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन उससे मेरे 166 हो रहे हैं। ये तो फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं अगर 166 मेरे होते तो। लेकिन 144 में क्या होगा या नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना। क्योंकि मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं PYQ वगैरह जो भी देता था, यहाँ मेरे अब तक 150 प्लस रहते थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ भाई अपना हो जाएगा, तो अपन मेंस की लग जाते हैं तैयारी में। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और इतने घपले हो रहे हैं। घपले मतलब कि आपको पता ही है कि भाई रिमोट एक्सेस है, तो रिमोट एक्सेस की वजह से सीटें वो ना हो जाए कि मतलब जो भी रैंक दिखा रही है उस वजह से, क्योंकि आधे लोगों ने चेक ही नहीं किया होगा ना रैंक, और रिमोट एक्सेस से सीटें बिक चुकी हैं। मतलब इस तरह की जो नेगेटिव बातें आ रही हैं, तो इस सब से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और माइंड भी डिस्टर्ब है इस वजह से। तो अभी देखो क्या करते हैं। अभी स्ट्रेटेजी भी मैं थोड़ी सी शेयर करूँगा, अगर अपन ट्राई करें तो मेंस के लिए क्या करना है और कैसे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर भी मेंटली प्रिपेयर रह के। ठीक है, मेंटली अभी इतना डिस्टर्ब है, फिर भी कैसे खुद को प्रिपेयर करें, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि इतना सबका स्कोर वही है, किसी का 120, किसी का 130, मोस्ट ऑफ द इसी के बीच में 110 से लेके 130 के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, तो यही वाली बात करेंगे कि अपन को कैसे क्या करना है। ठीक है, और मार्क्स दिखा देता हूँ आपको एक बार मेरे। देखो ये वाले वैसे मैंने दिखा रखी है, मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है एक। ये मेरे मार्क्स हैं 140, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। GK में मेरे 32 है आउट ऑफ 50, और ये इंग्लिश है, इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में 28 है, और ये मैथ्स में 37 है, और ये 42 है रीजनिंग में। ठीक है, अभी देखते हैं। मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं है जैसा कि सोचा है कि भाई, बट कोई मुझे बोलता है, मैंने कई लोगों से बात भी किया तो बोलते हैं कि हाँ 144 में तो क्लियर हो जाएगा प्री। बट जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता ही है 150 गई थी, 152 भी गई थी, 153 जब अभिनय सर ने कुछ बच्चों को इन करवाया था तो 153 के आसपास ही गई थी। और उससे पहले भी कट ऑफ बहुत जा चुकी है 150, इवन CHSL की 155 जा चुकी है। तो उसको देखते हुए तो नंबर कम है, लेकिन अभी देखते हैं कि इस बार वेंडर चेंज है और बच्चों के नंबर भी थोड़े कम आ रहे हैं सबके ही, तो कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, और कट ऑफ का मुझे जितना आइडिया लग रहा है कि 140 के अप्रोक्स तो जानी चाहिए। ठीक है, 140 के अप्रोक्स तो जानी चाहिए, बाकी देखते हैं कितना जाएगा। और एक बार मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ, ये जो है CGL मेंस के दिखा देता हूँ। ये देखो 37 GS में थे। ठीक है, और मैथमेटिक्स में 76 थे, और रीजनिंग में 86 थे। ठीक है, तो ये मेरे 162 हो गए थे। ठीक है, और इंग्लिश में 123 थे, यानी शायद 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे। हाँ 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो 12 माइनस हो जाएंगे। हाँ सही है शायद, हाँ इतने ही थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो -12 हो गए थे। और ये मेरे कंप्यूटर में आए थे 33। ये तो रहे मेरे CGL के मार्क्स। इसमें भी मैं बहुत माइनर से मार्क्स से रह गया था। ठीक है, और इस एक बार दिखा देता हूँ, ये CHSL मेंस का है। इसमें मेरे आउट ऑफ 317 या 318 मार्क्स आए थे 360 में से, तो इसमें भी मेरा नहीं हुआ था। हाँ थोड़े से मार्क्स से रह गया था, 321 कट ऑफ गई थी, और मेरे इतने मार्क्स आए थे। मतलब 1-2 क्वेश्चन और सही होता तो मेरा हो जाता, बट नहीं हुआ। इसमें मेरे GK में भी अच्छे मार्क्स थे, 60 आउट ऑफ 49 थे, 60 आउट ऑफ 49 थे। ठीक है, और मैथ्स में 86 थे, मैथ्स में 86 थे। ठीक है, और 78 रीजनिंग में थे। तो इसमें भी ठीक मार्क्स थे, बट होप इससे भी थी, बट इसमें भी नहीं हुआ था। तो पता नहीं क्या हो रहा है 1-2 साल से, मतलब कि फाइनली जाके लगता है कि हो जाएगा, बट वो हो नहीं रहा है। अब पता नहीं, इस बार थोड़ी स्ट्रेटेजी भी चेंज करके देख लेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। बाकी मेंस की करनी तो पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, मेंस की करनी तो पड़ेगी।
और अपन सबको करनी पड़ेगी, जो भी 130 प्लस है। मतलब इनको तो करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 130 प्लस जो है। बाकी यहाँ कोई 120 में जनरल कैटेगरी है तो भाई चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम। लेकिन 130 के अप्रॉक्स है कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत, तो उसको तो करनी चाहिए। और भाई प्रिपरेशन तो काम आएगी ना, अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर काम आएगी, क्योंकि अगर किसी को 26 का CGL देना है तो उसमें काम आएगी, तो प्रिपरेशन तो काम आएगी। बाकी ठीक है, ये है। अब करना क्या है, मैंने जो प्लान किया है थोड़ा सा कि वो बता देता हूँ क्या मेरा प्लान किया है। ठीक है, अब ये है कि जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट होती है, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जीएस में मैंने आपको दिखाया मेरे मार्क्स, तो मतलब मुझे लगता है जीएस थोड़ी मेरी ठीक है, बाकी इतनी भी अच्छी नहीं है, जैसे परमार सर जैसी तो नहीं है, बट ठीक है हाँ। तो जीएस में मेरे मार्क्स देख लो आप, दिखाई थे, तो मुझे लगता है चलो एक एक पेज पे एक एक सब्जेक्ट का कर लेते हैं। सबसे पहले जीएस, ठीक है। जीएस में न्यू तो कुछ है नहीं कि भाई मेंस में कुछ न्यू है, न्यू तो कुछ है नहीं, ठीक है। जो भी प्री में आता है वो ये सारा जीएस का। तो मल्टीपल टाइम्स मैं तो ये करने वाला हूँ कि मैं मल्टीपल्स टाइम्स रिवाइज करने वाला हूँ, मल्टीपल्स टाइम, ठीक है। मतलब सारी सब्जेक्ट को वन शॉट के थ्रू या फिर जो भी है सेल्फ रिवीजन, सेल्फ नोट से रिवीजन, ये सब करने वाला हूँ। क्योंकि जीएस में क्या है, हिस्ट्री वगैरह खुद ही रिवाइज़ करो, पूरी पढ़ रखी है आपने, प्री में पूरी पढ़ी होगी ना जीएस, तो बस रिवाइज़ ही तो करनी है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। तो मुझे लगता है ये तो हो जाएगा जीएस का। जीएस में रिवाइज़ के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स की मेरे हिसाब से तो अभी तो टाइम है ना, जिस हिसाब से तो टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी से रिवीजन किया जाए, ठीक है। टॉपिक वाइज रिवीजन कर लेते हैं कि भाई टॉपिक वाइज एक एक उठा के 2-2 3-3 टॉपिक लेके जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। प्री में जब अपन ने पूरा कोर्स कर ही रखा है एक बार सिलेबस, तो रिवीजन में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अपन ने मल्टीपल टाइम से रिवीजन कर रखे हैं, तो मैथ्स में टॉपिक वाइज करो, उसके बाद फिर मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, मिक्स्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी ये हो गया मैथ्स का। और इतने सारे प्रैक्टिस बैच भी हैं, अगर किसी का वो भी ले सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ या तो मैं पवन राव सर का मेंस बैच लेने का या फिर अभिनय सर का, तो इनमें से मैं किसी एक का तो लूँगा, उससे क्या प्रैक्टिस होती रहेगी, तो उससे अच्छा हो जाएगा। और थर्ड बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैंने आज तक ही अलग से तो प्रैक्टिस आज तक नहीं करी, ना मैंने कोई बुक लाया, ना मैंने कोई इसके PYQs लगाए, या फिर मतलब जो भी अलग से ऐसा होता है ना कि सेक्शनल टेस्ट, मैंने आज तक रीजनिंग का कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाया। फिर भी मेरे रीजनिंग अभी मैंने आपको मार्क्स दिखाए थे 86 थे 90 में से, क्योंकि रीजनिंग मेरी ठीक है। मुझे लगता है मैंने आज तक कहीं से नहीं पढ़ी, ना मैंने किसी टीचर से पढ़ी। हाँ, पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पढ़ लिया कहीं से, यूट्यूब से वीडियो पर सर्च करके, ऐसे पढ़ा है, बट ऐसे पर्टिकुलर नहीं पढ़ा मैंने किसी से, ठीक है। तो रीजनिंग की मैं कोई प्रैक्टिस ऐसे करने वाला नहीं हूँ। हाँ, बाकी वो जो अजम्पशन और वो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा, अजम्पशन और असर्शन वाले जो भी होते हैं इस तरह के, उनकी करूँगा। तो रीजनिंग हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश बहुत बड़ा गेम चेंजर है मेरे साथ। तो मेंस में तो चलो मेरे 3 ही रॉन्ग हुए थे, बट मेरे CHSL में 5 रॉन्ग हो गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा 120 में से 100 ही नंबर आए। अगर इंग्लिश में सही होते तो मेरा CHSL मेंस क्लियर हो चुका होता, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में मैंने रानी मैम का प्रैक्टिस बैच ले लिया है, ठीक है। रानी मैम जो प्रैक्टिस करा रही है मैं वही करने वाला हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। हाँ, खुद से टॉपिक वाइज एरर लगाऊंगा और वोकैब रिवाइज खुद से करूँगा। टॉपिक वाइज एरर और वोकैब रिवाइज करने वाला हूँ रानी मैम की। बाकी यही है कि मैंने चारों का बता ही दिया आपको। और हाँ, कंप्यूटर के लिए मैं वन शॉट ही देखता हूँ, और मैं प्रेफर करता हूँ शिवम जो सर हैं RWA वाले, RWA पे हैं शिवम, शायद नाम है उनका, शिवम ही नाम है, RWA पे शिवम सर, उनको प्रेफर करता हूँ और उनके वन शॉट ही देखता हूँ, है ना। और मैंने मार्क्स दिखाए भी आपको, मेरे कितने थे, शायद 60 में से आए थे 33। मेंस कितने क्वेश्चन आते हैं, शायद 45 का होता है, पता नहीं। हाँ नहीं, 60 का ही होता है मेंस में कंप्यूटर, 45 का तो CHSL में होता है। तो ये हो गई अपनी बात। बाकी आप भी शेयर करना कि भाई अभी तो मतलब ऐसे हो रहा है कि करें कब से करें, अभी मतलब वो फ्लो है ना, जो फ्लो है ना वो आ नहीं पा रहा है पढ़ाई का, मेंस वाला। एक तो दिवाली का ही है अभी से, आधा तो बच्चे इधर ही इधर हो रखे हैं, कोई घर से आ रहा है कोई नहीं आ रहा, और अभी उसी तरह से चल रहा है दिमाग में भी दिवाली वाला माहौल। तो देखते हैं, फ़्लो तो करना ही पड़ेगा मेंटेन,
और चालू करते हैं मेंस की तैयारी अब सीरियस होके। ठीक है, थैंक यू। आप भी बताइए कि आप कर रहे हो या फिर आप कभी ऐसी डिलेमा में पड़े हो कि भाई मेरे मार्क्स इतने हैं क्या, ये सब शेयर करो यार ताकि थोड़ा पता लगे कि मेरे साथ ही हो रहे हैं सबके साथ। चलो, थैंक यू।